कि कश्मीर हमारी सरहद है। कश्मीर के मसला पर अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरशुदा करारदादों पर फिलफौर अमल किया जाए। ये अवान मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे और कश्मीरी अवाम पर जारी जुल्म सितम बर्बरियत पर पुरजोर एहतजाज करता है। यह अवान मुतालबा करता है कि कश्मीर से भारतीय तसल्लुत फिलफौर ख़त्म किया जाए और कश्मीरियों को फिलफौर हक़ खुद इरादियत दिया जाए। जो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात इसके हक़ में हैं वो हाथ बुलंद करके हाँ कहें। दोबारा कहें एक दफ़ा फिर। पाकिस्तान बहुत शुक्रिया। और अब आज के सदारती खिताब के लिए मैं गुजारिश करूंगा पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, आपकी तालियों की गूंज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बरादरम साद रफ़ीक साहब का, सलमान रफ़ीक साहब का, दोनों भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे वो अपने वालिद बुज़ुर्गवार की बरसी के फंक्शन पे कई सालों से बुला रहे हैं और मुझे ये एज़ाज़ बख्श रहे हैं कि मैं चंद अल्फाज जो है ख़ायद साहब शहीद की याद में आप लोगों के सामने अर्ज़ करूं। जैसा कि मेरे भाई साद रफ़ीक ने कहा कि जब ख़ायद साहब शहीद हुए आज से 44 साल कबल, तो वो 5वीं क्लास में तालिब इल्म थे। मुझे एक वाक़या याद है। ख़ायद साहब शहीद मेरे वालिद के पास बड़ा बाकायदगी से दोनों ख्वाजा साहिबान की, मेरे वालिद की और साद रफ़ीक साहब के वालिद की नशिस्त होती थी। 23 मार्च 1966 में अयूब खान की आमरीत के ख़िलाफ़ ख़ायद साहब शहीद ने और मेरे वालिद बुज़ुर्गवार ने मोची दरवाज़े में गिरफ्तारियाँ पेश की। मुझे आज भी वो सारा सीन जो है याद है। जब भी ख़ायद साहब ने मेरे वालिद के पास आना, तो मैं उस वक़्त गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था। अगर वालिद साहब के पास पीपल्स हाउस में होता था तो चाय शाय पिलाने का जो इज़्ज़त जो थी वो मेरे हिस्से में आती थी। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। हम साल के साल उनको याद करते हैं, उनकी कुर्बानी को याद करते हैं, उनकी जमहूरियत के साथ वाबस्तगी को याद करते हैं। अल्लाह ताला हमें इन शहीदों की, जिन्होंने अपनी सोच, जिन्होंने अपनी नज़रिए के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, आज उनको याद किया जा रहा है और अल्लाह ताला करम फजल करे, हमेशा याद किया जाता रहेगा। उनके बेटे याद करते हैं, उनको और चाहने वाले याद करते हैं, उनकी कुर्बानी को याद किया जाता है। जिन लोगों ने उनकी जमहूरियत के साथ मोहब्बत के जुर्म में उनको शहीद किया गया, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गए हुए हैं। कोई उनका नाम लेवा नहीं है, कोई उनको याद करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। मैं सबसे पहले जो मुझसे मेरे इस गुफ्तगू से पहले करारदाद पेश हुई, स्टेज के ऊपर कश्मीरियों की लाइन लगी हुई है, तो मैं सोचता हूँ कि कश्मीर पे सबसे पहले बात करूँ।
मैं पिछले चंद माह से या साल डेढ़ 2 साल से देख रहा हूँ कि आलम इस्लाम के 2-3 मसले हैं जहाँ पे मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। कश्मीर और फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म है उसकी दास्तान तकरीबन जो है वो पैरेलल चल रही है। वक्त भी वही है, साल भी वही हैं, दहाइयाँ भी वही हैं और जुल्म की नौइयत भी वही है। तीसरी जो जहाँ पे मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है वो रोहिंग्या हमारे भाई हैं। अभी मैं सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था कि एक कश्ती जो है वो डूबी है। वो हिजरत कर रहे थे अपने मुल्क से, 261 रोहिंग्या जो है ना वो डूब गए हैं। लेकिन ये सारी इस वक्त मुझे एक बात की दिल को तक़वियत मिलती है कि फ़लस्तीन का जो कॉज़ है वो सोशल मीडिया पे और अदरवाइज़ भी, आपने ये फ़ुटबॉल के फीफा का देखा होगा, उसमें फ़लस्तीन के कॉज़ को बड़ा फोकस मिला है। और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, बैनुल अक़वामी बरादरी जो है, चाहे वो मुसलमान हैं या मुसलमान नहीं हैं, बल्कि यहूदी भी जो है उस कॉज़ को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। उससे हौसला मिलता है कि कोई मंजिल जो है फ़लस्तीनियों की वो करीब आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही है। लेकिन साथ साथ दुख हो रहा है कि कश्मीरियों की मंजिल जो है ना वो दूर जा रही है। कई साल हो गए हैं, पाकिस्तान की सियासत का कुछ इस किस्म का हालात बिगड़े हैं कि कश्मीर का जो मसला है उसके ऊपर किसी किस्म का फोकस नहीं रहा। और जिस तरह की सियासत पाकिस्तान में है उसके मुतल्लिक़ तो मुझसे पहले बहुत से मुकर्रर जो है उसका जिक्र कर चुके हैं। लेकिन कश्मीर की सियासत जो है वो पाकिस्तान की सियासत से भी बदतर है। और यही एक मेजर कॉज है कि जो प्लेटफॉर्म जो है या एक स्टेज जो है कश्मीर की जद्दोजहद को सपोर्ट करने के लिए हमें मुहैया है, वहाँ पे अक्सर एक्सेप्शंस ज़रूर हैं, अक्सर जो है कश्मीरी सियासत के जो सबसे बदकिरदार लोग हैं वो उस सियासत के साथ जो है के ऊपर मुसल्लत हैं। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तानियों की और ख़ुसूसन कश्मीरियों की बनती है कि हम इस कॉज़ को आगे लेके बढ़ें, ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ बर-ए-सग़ीर में, बल्कि इंटरनेशनल जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर ज़बानी जमा खर्च करने की बजाय एक कंसर्टेड जो है कैंपेन जो है कश्मीर के लिए जो है वो आगे बढ़नी चाहिए, ताकि ये जो उम्मीद जो है वो महूम होती जा रही है, वो उम्मीद जो है दोबारा उसकी लौ जो है वो बढ़के और हमें ये उम्मीद हो, हमें इस चीज़ का हौसला हो कि कश्मीरियों की तगोदो भी, उनकी जदोजहद भी जो है वो इंटरनेशनल उसका व्यू जो है वो एक किस्म का फोकस हुआ है। मैं इसके बाद जो है जो सियासी गुफ्तगू हुई यहाँ पे बरादर मोहम्मद मीर साहब ने जो ज़िक्र अज़कार किया उसकी तरफ आता हूँ। ये बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान के जो आज हालात हैं उनमें अगर 4-5 जो हमारी हुक्मरान अशराफिया के जुज़ हैं पिछले 75 साल से, जिसमें सियासतदान भी हैं, जिसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी अदलिया है, हमारा मीडिया है, हमारा बिग बिज़नेस है, ये सारे मिलके जो है आज जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके ज़िम्मेदार हैं। अब
कौन ज़्यादा जिम्मेदार है, कौन कम जिम्मेदार है, ये एक डिबेट है जो मैं समझता हूँ एकेडमिक है। मैं समझता हूँ कि ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है हमारी अशराफिया की, जो हुक्मरानी कर रहे हैं पिछले 75 साल से। ये ज़्यादा लोग नहीं हैं, ये हज़ारों में है, लाखों में भी नहीं है, लेकिन इनके इन्फ्लुएंस की वजह से, इनकी कोताहियों की वजह से, इनकी लग्जिशों की वजह से, इनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की वजह से बाकी अवाम भी जो है वो आहिस्ता 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 पस्ती की तरफ जो है, हमारा इखलाक, हमारी इक़दार, हमारी सियासत जो है वो पिछले 75 साल में वो इक़दार जो हैं वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हैं कि अब पता नहीं लगता कि कौन सी चीज़ जायज़ है या कौन सी चीज़ नाजायज़ है। अब देखें, मैं सोच रहा था वहाँ पे बैठ के कि पैसे ज़कात के लिए लिए गए, वो सियासी पार्टी के फंड में डाल दिए गए। जो वूटन क्रिकेट क्लब के पैसे थे वो ज़कात के लिए थे, वो ये मैं इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, उसको सियासत में डाल दिए गए, पार्टी में डाल दिए गए। नहीं, पूरी गल सुन लो फिर शेम की हो। उसके बाद उसमें से 70 लाख रुपया एक खातून को दे दिया गया। क्यों दिया गया? बाकी जड़ा है तुम सोशल मीडिया के उत्ते ऑडियो सुन लो, वीडियो सुन लो। 70 लाख रुपया दिया गया। आपकी सियासत जो है इस एक वाक़े से सारी डिफाइन हो जाती है। 5 चेक दिए गए मीर साहब, 5 चेक दिए गए। ये शख्स जो है कोई काम भी जो है किसी और अपने माल पे नहीं करता, सारा काम जो है लोगों के माल पे करता है। सियाना नहीं, चवले गए। सियाने दे बड़े बड़े लोग बैठते हैं, अभी सियाने ही बैठे थे सारे, चवले गए। इस वक्त जो मुस्तफी मेंबरान हैं, मेरा है 130-135 के करीब हैं पीटीआई के, जो ये 28-29 को जो है स्पीकर साहब के पास जा रहे हैं, जितने भी हैं 50 करोड़ रुपया महीना जो है वो गवर्नमेंट से ले रहे हैं। 50 करोड़ रुपया महीना गवर्नमेंट से ले रहे हैं। सरकारी रिहाइशें, सरकारी फैसिलिटीज, हर किस्म का जो है वो पाकिस्तान की आवाम से जेब से निकाल रहे हैं। लीडर भी जेब कतरा, फॉलोअर्स भी जेब कतरे। यार अंग्रेजी ना कहो, मैं तुहानू कहा पंजाबी च कहो ताकि मजा भी आए, तुहानू भी कहता तो मैनू भी सुनन दा। ये देखें, मैं जो फार्मूला बरादरम हामिद मीर साहब ने, हामिद मीर साहब भी बड़े पीर कारीगर है ने। हामिद मीर साहब ने कहा है कि